और मैं महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट यूपी का रहने वाला हूं। और आज से कुछ दिन पहले शुरुआत हुआ था AWPL का सफर। डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में 2013 से जुड़ा हुआ था। एक ऐसी कंपनी जिसमें कभी जानना न कभी पहचान न कोई जानकारी, डायरेक्ट सेलिंग क्या चीज होती है। पढ़ाई करने के बाद डायरेक्टली उस कंपनी में जाने का मौका मिला और उस कंपनी में जाने के बाद उस कंपनी का अपलाइन ने एक ही चीज सिखाई थी कि सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो 3 से 5 साल का समय देना पड़ेगा। दोस्तों उस इंडस्ट्री के अंदर उस कंपनी के अपलाइन के बताने के मुताबिक मैंने 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, लगभग 6 साल कुछ महीना दिया। 6 साल से भी ज्यादा समय देने के बाद जब जीवन के सपने पूरे नहीं हो रहे थे, उस दौरान हमने कोई शादी नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई तीज त्योहार नहीं, यहां तक कि हमें MSc की पढ़ाई भी छोड़ दिया, केवल इस वजह से कि उस इंडस्ट्री में जो सपने दिखाए जा रहे हैं वो सपने पूरे होंगे। लेकिन अफसोस इस बात का कि जीवन का 6 साल देने के बावजूद भी उस कंपनी में वो सपने दिखाने वाली कंपनी सपने पूरे कराने के बजाय रिश्तों को लगातार तोड़ती जा रही थी। समाज के अंदर से पहचान हमारी खोती जा रही थी। हमारे सगे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, यहाँ तक कि अब माँ बाप के नजर में भी एक औलाद की वजूद खत्म होती जा रही थी, क्योंकि सपने 6 साल बीत चुके थे और मैं अभी तक पूरा नहीं कर पा रहा था। इस कंडीशन में मैं हताश निराश होकर के फिर भी उस इंडस्ट्री के अंदर बैठा हुआ था और SOS ट्रेनिंग के अंदर मेरे अपलाइन के माध्यम से मुझे घूमने के पर्पज से बुलाया जाता है। SOS का शायद 3रा दिन था और मुझे डायरेक्टली MD सर की मीटिंग लेने का मौका मिला। और गुरुदेव, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे गुरुदेव मिस्टर विपिन गुरु जी को, जयशंकर गुरु जी को, गौरी शंकर गुरु जी को, जिनका आशीर्वाद वहां पे हमें मिला पहले SOS ट्रेनिंग में। और अपलाइन के लिए भी तालियां होना चाहिए। अपलाइन का नाम जिक्र तो नहीं करना चाहूंगा क्योंकि अभी हमारे साथ नहीं है और मैं शुक्रगुजार हूं, शायद इस वजह से भी मैं यहाँ तक आगे पहुंच पाया, क्योंकि शायद अगर ज्यादा कोऑपरेट उन्होंने किया होता तो मैं आज स्टार्टअप नहीं बन पाया होता। क्योंकि गुरु जी के माध्यम से मैंने एक चीज सीखा था कि बड़े पेड़ की छांव में छोटे पेड़ कभी बड़े नहीं बनते हैं। और ये चीज जब मुझे पहली बार पता चली गुरु जी के माध्यम से, उस दिन से मैंने ये सोच लिया कि मंजीत अपलाइन का सहारा कब तक लेना है जब तक आपको ये बिजनेस करने नहीं आता है। और आपको ये बिजनेस कब तक करने नहीं आएगा ये भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम चाहे तो इसको 1 हफ्ते में रट्टा मार लें, हम चाहे तो उसको 10 दिन, 15 दिन, महीने दिन के अंदर प्रैक्टिस मार लें। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको तो ज्वाइन किए 6-6 महीने, 1-1 साल बीत गए, अभी भी उनको 8 स्टेप 4 स्टेप ट्रेनिंग नहीं आता है। बिजनेस न बढ़ पाने की वजह से अपलाइन को ब्लेम करते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, उस इंडस्ट्री में 6 साल देने के बाद मेरी सफल न होने की सबसे बड़ी वजह इस कंपनी के अपलाइन, हमारे ग्रेट गुरु, जिन्होंने आज इस इंडस्ट्री में मुझे पल पल सिखाया, बताया और आज इस इनकम के लायक, अगर शायद उस इंसान ने मुझे अपनी उंगली से पकड़ करके कदम कदम पे सिखाया ना होता, बताया ना होता, सपोर्ट न किया होता तो शायद इस लायक न बन पाया। और ग्रेट अपलाइन मिस्टर गौरी शंकर जायसवाल गुरु जी के एक ही चीज बोली थी कि मंजीत सर, अगर आपको यहाँ से 500 मीटर दूरी पे जाना हो और रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ हो और आपके पैर में 5000 का जूता हो तो क्या मंजिल पे पहुंचने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? रास्ता बड़ी उबड़ खाबड़ है, आपके पैर में 5000 का जूता है, रास्ता खराब होने की वजह से मंजिल पहुंचने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? दूसरी चीज गुरु जी ने समझाया, अगर रास्ता बिल्कुल प्लेन है और आप नंगे पांव हैं, बस आप मेहनती हैं, आपको 500 मीटर दूरी में जाने में टाइम नहीं लगेगा। सही बात है कि नहीं है? उस इंडस्ट्री के अंदर ट्रेनिंग बहुत बेहतरीन थी, मीटिंग बहुत बेहतरीन थी, लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा हम लोगों को फेल होने की वजह बनी वो थी उस कंपनी का अननेसेसरी प्रोडक्ट, जो कि कभी कोई डिमांड नहीं था, जबरदस्ती दिया जाता था। और सबसे बड़ी फेल होने की वही वजह बनी। गुरु जी ने एक ही बात समझाई कि सर, क्या आपके प्रोडक्ट से वहां किसी की जिंदगी बदली? क्या आपके प्रोडक्ट से किसी के कैंसर की बीमारी ठीक हुई? क्या ऐसा कोई प्रोडक्ट आपकी कंपनी में है जो एक बार इंसान यूज कर ले, दोबारा फोन करके आपको दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, इवन पूरे लाइफ यूज करने के लिए आपसे वो रिकमेंड किया हो? मैंने कहा सर ऐसा तो कभी नहीं हुआ। उस इंडस्ट्री के अंदर अगर जबरदस्ती ना चिपकाते तो शायद वहां पे 10,000 5,000 का प्रोडक्ट भी कभी ना बेच पाते। तो सबसे बड़ी वजह जो समझ में आई पिछली इंडस्ट्री में फेल होने की वो थी अननेसेसरी प्रोडक्ट, नो नीड के प्रोडक्ट, जो कि दोस्तों एसएलपीएस वेलनेस में डरते डरते धीरे धीरे शुरुआत किया गया और स्टार्टिंग किया। मम्मी के रिजल्ट से, स्टोन की प्रॉब्लम थी, रिजल्ट भी मिला और थका था, हारा था। मुझे पता था कि मैं डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कुछ कर भी नहीं पाऊंगा,
थका हारा होने के बावजूद भी मैं सोचा नौकरी कर लूं, लेकिन मुझे पता था कि 6 सालों से जो डायरेक्ट सेलिंग की ने मेरे दिमाग में महीने के लाख रुपए कमाने की सोच डाली है, क्या महीने का 10 से 15 हजार की नौकरी से वो सोच पूरा हो सकता है क्या? नहीं। कोई बिजनेस खोलकर भी मैं पैसे कमा सकता हूं, लेकिन जो महीने के लाख रुपए कमाने की सोच डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने डाली है, उस सोच को पूरा करने के लिए कम से कम 20 से 30 लाख रुपया किसी बिजनेस में लगाना पड़ेगा, और उतना हमारा परिवार सक्षम नहीं है। तो आखिर मैं करूं तो क्या करूं? दोस्तों, उसी दौरान हमारे गुरु से मुलाकात होती है। गुरुदेव ने विश्वास दिलाया, भरोसा दिलाया कि मंजीत सर घबराए नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग से टूट चुका हूं, तो उन लोगों के नजर में आप क्या जवाब देंगे जिनको 6 सालों से आप एक वादा कर रहे थे कि लाख रुपए कमा के दिखाऊंगा, गाड़ी लेके दिखाऊंगा? कौन सा मुंह लेके जाएंगे? उनके सामने कौन से आप सवाल, उनके सवालों का जवाब कैसे देंगे? उनको कैसे फेस करेंगे? आप पूरी जिंदगी उनके सामने घुटने टेक के खड़े रहना पड़ेगा। उन्होंने, गुरुजी ने समझाया कि मंजीत सर, पूरी जिंदगी घुटने टेकने से अच्छा है एक बार और मेरे ऊपर 6 महीने के लिए विश्वास करो, इस कंपनी के ऊपर विश्वास करो, इस कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास करो। रिजल्ट आ चुका था दोस्तों, विश्वास के अलावा कोई उम्मीद थी नहीं, बर्बाद होने के लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। मैं जानता था नौकरी से वो सपने जो मैंने गांव समाज नात रिश्तेदार के लोगों को दिखाया पूरा होगा नहीं। एक बार और शुरुआत किया, डरते डरते इस इंडस्ट्री का शुरुआत, और गुरुदेव का सानिध्य मिला 10 दिन तक। मैंने गुरुदेव से एक ही चीज बोली, गुरुदेव ऐसा आप वो चीज मुझे दे के जाइए जहां से आज अगले 5 से 7 दिन 8 दिन 10 दिन के अंदर मैं बिजनेस की सारी बारीकियां सीख लूं। उसके बाद मैं फोन पे आपका आशीर्वाद देता रहूं और मैं लगातार भाग भाग के मेहनत करता रहूं। गुरुदेव ने सारी चीजों को बारीकी से बताया, लिख के बताया, समझा के बताया, और मैं ये भी खुश नसीब हूं कि गुरुदेव ने मेरे सामने 2 प्लान किया था। शायद मेरे 10 गेस्ट के 20 गेस्ट के 50 गेस्ट के प्लान गुरुदेव ने किया होता तो आज भी मैं अपंग बना होता सर। आज मैं बहुत सारे लीडर को देखता हूं कि हर काम अपलाइन से कराते हैं, फॉलो भी कराएंगे अपलाइन से, काउंसलिंग भी कराएंगे अपलाइन से, फाइनल भी कराएंगे अपलाइन से, 4 स्टेप भी कराएंगे अपलाइन से, और 4 महीने पहले भी कराते थे, 6 महीने बाद भी करा रहे हैं, 1 साल बाद भी करा रहे हैं। और यही वजह होता है सर, उस इंसान को हमेशा के लिए इस बात का विश्वास हो जाता है कि मेरा बिजनेस मेरे अपलाइन के अलावा कोई नहीं बढ़ा सकता है। लेकिन मैं गुरुदेव को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि भाई देख, तेरे सामने 2 प्लान करूंगा, तीसरा प्लान तुझे खुद करना पड़ेगा। अगर तू तैयार है तो मैं तेरे साथ ग्राउंड में जाने के लिए तैयार हूं। हिम्मत तो नहीं हो रही थी, लेकिन हाँ के अलावा क्या ऑप्शन थे? शुरुआत तो कर चुके थे।